हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्ध विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नियो न्यूज का एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं गोवर्धन स्पेशल। और गोवर्धन और या ब्रज की बात करें तो पूरे ब्रज में संत और रसिकों की स्थली ब्रज को कहा जाता है। और ऐसे ही महान संत और गोवर्धन की गरिमा के रूप में देखे जाने वाले गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री कंचन दास महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कि आप यहाँ पर आए। काफी समय बाद गोवर्धन में आगमन आपका हुआ है, तो ब्रज की जो पुरानी स्थिति आप जो देखते आ रहे थे, ब्रज की जो एक लोग जब ब्रज में आते हैं तो एक माइंड मेकअप करके आते हैं कि ब्रज ऐसा होगा, और ब्रज के लिए आपने काफ़ी कार्य किया है, तो किस तरीके से आप देखते हैं वर्तमान के ब्रज को? सबसे पहले तो मैं जो है न्यू न्यूज के को 14 वर्ष बीतने पर, जैसा आप लोगों ने हमारे इस मथुरा समाज के लिए भी, और ये धर्म नगरी है, हमारा ब्रज धाम है, इसमें भी आप लोगों ने सेवा करते करते आपके 14 वर्ष बीत गए। राम जी को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ, इसके बाद धर्म पर उनको विजय प्राप्त हुआ था। और ये चैनल निरंतर हमेशा आगे बढ़ता रहा। इसमें हमारे कला जी की छाया में मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि वो भी ऐसे ही प्रयास आगे और भी करते रहेंगे, जिससे हमारे देश में ये तो कम से कम होगा कि इस मंच पर आकर के लोग जन सुनवाई जो करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर आकर के करेंगे। इसमें रात दिन परिश्रम करने वाले हमारे सौरभ भी हमारे गोवर्धन क्षेत्र से शुरू में हमारे शिष्य हैं। मैं बहुत आशीर्वाद देता था कि भगवान करे आप आगे बढ़ो। इन्होंने गली गली में जगह जगह में लोगों की समस्याएं सुन करके अपने चैनल पर उसको प्रसारित करके लोगों की समस्याओं का समाधान कराते थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सौरभ को मैं इस मंच से बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद देता हूँ कि निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें और खूब अच्छा करते रहें। और इसके बीच में एक अनूप जी है जो बीच में कड़ी के माध्यम से हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने में उनका एक विशेष योगदान रहा है। महाराज जी, आप जगह जगह ब्रज में जाते हैं, और क्योंकि ब्रज के अलावा भी आप देश और दुनिया की आपने भ्रमण किया है, जगह जगह कार्यक्रमों में जाते हैं, तो लेकिन ब्रज की जो एक छवि है, ब्रज के लोग जो सोचते हैं, जो भागवत कथाओं में सुनते हैं कि ब्रज ऐसा है,
और जो लोग ब्रज में आते हैं, क्योंकि ब्रज में वास आपने किया है, ब्रजवासियों का खासी प्रेम आपसे है, तो एक जो ब्रज की छवि है, जो वर्तमान में ब्रज होता जा रहा है, जो किताबों में, जो ग्रंथों में ब्रज की जो महिमा है वो अलग देखी जा रही है, और जो वर्तमान ब्रज का रूप है वो कुछ अलग नजर आता है। तो इस ओर क्योंकि आप ब्रज से जुड़े हुए हैं और खास तौर पर गिरिराज नगरी में आपने काफी वास किया है और यहाँ लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं और राजनेताओं तमाम लोग आपके पास आते हैं, तो क्या कभी ये प्रयास हुआ कि ब्रज की स्थिति सुधरे, ब्रज में कुछ विकास हो? पहले सौरभ बेटा जो है, हमने शुरू में ऐसा हमेशा सोचता था कि हमारे ये प्रभु का नगरी है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ है, ये तीनों लोग के हमारे स्वामी हैं, तो यहाँ पर उनके अनुरूप ही काम होना चाहिए। जैसा नगरी पहले था उसका वास्तविक स्वरूप जो है उतरना चाहिए था। ऐसा मैंने परिकल्पना किया है कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बने। यहाँ पर हमारा ये सोच है, हमारी अपनी सोच है जो कि हम दूसरे की सोच से नहीं मिला सकते। हम सोचते हैं कि यहाँ का एक एक जितने भी जीव जंतु है, यहाँ पर जितने लोग जन्म लिए हैं वो भगवान के ही स्वरूप हैं। तो मैं अपने से उसी स्वरूप में सबको दर्शन करता हूँ। यहाँ मैं कथा करके, प्रवचन करके उनको नहीं सुनाना है, यहाँ से हमें हर चीज़ों को ले करके बाहर में देना है, लोक कल्याण करना है हमको। इस तरह की भावना होनी चाहिए। तो गुरु को गोविंद से मिलाने का एक जरिया माना जाता है। हाँ। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिली कि लोग संत लिख रहे हैं या फिर कुछ और नाम लिख रहे हैं और लोग बड़े आस्था के साथ अपने गुरु के रूप में उन्हें पूछते हैं और वहां पर जाते हैं। अभी हाल ही एक मामला सामने आया है हरियाणा का, राम रहीम का, उससे पहले आसाराम। तो क्या नहीं लगता इन सब चीजों का असर उन संत समाज पर पड़ रहा है? सौरभ बेटा देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये बाल्यावस्था से कोई संत बनता है, एक बात है। दूसरी बात क्या है कि जब जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी वो मोह माया में ये सब चीज़ों में नहीं जाएगा, सीधी सीधी है। अगर कोई भी संत अगर बड़ी राजनीति के क्षेत्र में या और किसी क्षेत्र में अपने को राजयोग उत्पन्न करता है, राजयोग में जाता है अगर, तो ये संत नहीं कहला सकता। मैं इसको चीज़ को नहीं मानता है। मतलब संत का रूप बदलता जा रहा है, ग्लैमर तौर पर देखे जा रहे हैं। हम देखते थे पहले संत आराम से कुटिया में रहते थे, भजन कर रहे थे, माधुरी कुरी जो घरों से मिल जाता था वो लेके खाते थे और बड़ा लोगों की आस्था थी। अब लोगों की जैसे तरीके से समय बदल रहा है, संतों का परिवेश भेष सब बदल रहा है और उस तरीके से लोगों की आस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं वो भी आहत हो रही हैं। देखिए, भगवान को धोखा देना एक बहुत बड़ी गलती है, चाहे कोई भी संत हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। ईश्वर को धोखा कोई नहीं दे सकता। जितने भी कर्मों को छिपा करके आप सोचें कि हम उसको उजागर पैसों से, अपने हाई प्रोफाइल सिस्टम से मैं उसको दबा लूँगा, तो ये कभी दबेगा नहीं। मैंने अभी हमारे जयपुर में संत लोग, बहुत से लोग आए थे वहाँ पर, तो अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो आए थे तो मुझे सम्मानित किया उन्होंने अभी। तो वहाँ पर मैंने एक ही बात बोला था, शुरू से ही राष्ट्रपति से भी मैंने ये मांग किया था कि एक बार सबका विधिवत निरीक्षण कर लिया जाए कि कौन कहाँ से आया है, संत कैसे है, वो तपस्या करता है नहीं, क्या है, कैसे नहीं है। ये सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग मजबूर होकर वहाँ गए। लेकिन वैसे संतों को अपने आश्रम में रहना चाहिए, जब तब करो, आपको ये सब चीज़ों से क्या लेना देना है। 14 साधुओं की एक अखाड़ा परिषद ने सूची जारी की है फर्जी बाबाओं के तौर पर। तो क्या लगता है कि सिर्फ वो नहीं है, तमाम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ साधु संत का रूप रखकर लोगों को गुमराह करते हैं और वास्तविक हकीकत उनकी कोसों दूर है? इस समय कोसों दूर तो बहुत दूर है। ये तो इसको धंधा बना दिए लोग। असल में इस धर्म की आड़ में लोग नाना प्रकार के शोषण करते हैं। हर तरह का धन का शोषण है, धर्म का भी शोषण है, हर तरह का शोषण कर रहे हैं सब। हम लोग को तो बोलने में भी वो शब्द पाप लगता है, लेकिन ये हमको तो कृष्ण की प्राप्ति हुई तो हम अपने पहले रामदास आश्रम में भी कंजरधाम में रहते थे, तो चाहे IAS IPS कितने भी अफसर आते थे या लोग आते थे तो मैं भगवान कृष्ण से उसको मिलाता था। ये हमें अहंकार नहीं है, गर्व है हमको कि हम मिलाकर कहता कि यही ईश्वर है। मैंने कभी इसी एक छोटे से रूप में पहले भी रहा वहाँ पर रामदास आश्रम में, न वहाँ पर कोई बनावट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ भी हमारी कुटिया ऐसी टूटी फूटी पड़ी है तो भी हम लोग भजन करते हैं और हम इतना खुश रहते हैं। आज हमारा स्वास्थ्य खराब होने के कारण से 2 वर्ष तक मैं बाहर रहा, अपना किडनी में खराबी आ गई थी तो ठीक करा करके भगवान ने बचा लिया, ठीक हो गया। अब मैं आया हूँ, लेकिन ये सब सुनकर मुझे बड़ा दुख होता है। जितने हमारे संतों का अपमान हो रहा है वो संत नहीं है। संत तो वो होता है ना कि जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, दूसरों को शांति दे। वो नहीं कि अपने ही शांति लेने के लिए वो सब धन का शोषण, ये सब शोषण करे।
ये सब चीज़ें सुन करके खुद ही शर्मिंदगी महसूस होती है। तमाम जो संत और बहुत मंडलेश्वर और बहुत ऊंची उपाधि पर बैठे हैं, क्या उन लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? उन सब लोगों को एक बैठक करनी चाहिए, संत समाज की एक संसद का आयोजन होना चाहिए, जिससे जो तमाम लोग, हर जगह गंदगी घुस गई है हर एक एरिया में, तो ऐसा नहीं कि उन लोगों को बैठ के इस चीज का हल निकाला जाए कि भाई ये लोग वास्तविकता में संत हैं, ये संत कहलाने लायक है, और जो नहीं है उनको जनता के सामने उजागर किया जाए, तो कहीं ना कहीं उनको भी संरक्षण उन्हीं के जरिए मिलता है। अरे सौरभ, बिल्कुल सही बात है। हमने भी अपने रामानंद संप्रदाय के आचार्य से मिल के आया हूँ, तो स्वास्थ्य ठीक होने के बाद अब मैं इसके पूरा प्रयास करूँगा। अब ब्रज में अब तो रहने लायक बन गया हूँ, अब तो रहूँगा। लेकिन प्रयास करेंगे, हम लोग संतों को जोड़ेंगे और अपने अखाड़े के संतों को जोड़ेंगे कि अब जो भी संत सही है वो सही ढंग से काम करें, और जो भी स्त्रियाँ आश्रम में आती हैं अपने पति के साथ आएँ और अपने भाई के साथ आए, किसी के साथ आओ, दर्शन करो और सीधे चले जाओ। वो ठीक, परिवार के साथ आए, किसी के साथ आए, लेकिन उन लोगों की मानसिकता का आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनको पहचानना पड़ेगा, उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये संत सही है न गलत है। भगवान ने एक पहचान दे दिया कि देखो इस तरह के संत होते हैं, तो इस तरह की ऐसी होती है। ये अच्छा ही हुआ है कि अच्छाई बुराई दोनों भगवान सामने रखता है। तो अब आदमी के दिल में एक चीज़ भावना आ गई है कि कौन गलत है कौन सही है, पहचान करके जाएगा अपने आप। आप रामानुजाचार्य संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं। हाँ। और इस समय हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, तो राम मंदिर मुद्दा एक प्रमुख रहा था और आपने भी राम मंदिर के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, तो क्या लगता है राम मंदिर अब लोगों को मिल पाएगा, इसलिए आप प्रयासरत हैं? देखिए, केवल ये चीज़ नहीं मानना चाहिए कि इसको राजनीति का माहौल नहीं बनाना चाहिए, तो इसमें सभी दल को मिल करके भगवान राम के जगह को बनाना चाहिए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि ये नहीं है कि बीजेपी आएगी तो वही बनाएगी, कांग्रेस आएगा तो वही बनाएगा, या कोई पार्टियाँ बनाएगी। किसी पार्टी के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, इसको सबको, हिंदू मुसलमान सबको मिल करके अब बना देना चाहिए मेरे विचार से। क्योंकि इतने दिन हो गए, उसका भी अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो, सब एक ही है, तो वो अपने घर में बनाकर कुछ दूरी पर जहाँ भी उनको मिलता है वहाँ बना लें। और हम लोगों का जो जहाँ पर है ये अयोध्या नगरी में जहाँ रामलला का घर है वहाँ तो बनने देना चाहिए उनको। आपने प्रयास किए और हम प्रयास जारी रखें और ब्रज के विकास को लेकर आप निरंतर ऐसे ही जो प्रयास करते आए हैं, प्रयास करते रहें, क्योंकि सरकार से आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी करीबी है, क्योंकि सरकार चाहे कोई भी हो वो आपके दर पर आपके पास आते हैं और ब्रज का विकास के लिए आप लोग लगे रहें, क्योंकि काफ़ी आपने प्रयास ब्रज के लिए किया है। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल करूँगा, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा धरती पर तब तक मैं इसके विकास के लिए ही कार्य करता रहूँगा। क्योंकि यहाँ पर फिर से खुशहाली आए, लोगों के करोड़, हर देश के लोगों का आस्था हमारे इस ब्रज भूमि से जुड़ा हुआ है, और हम लोग कभी नहीं चाहते कि हमारे ब्रज में एक छोटा सा भी कोई संत हो या किसी से कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, उसे हम लोग को शर्मिंदगी झेलनी पड़े, इस तरह की चीज़ें नहीं है। हम लोग हम भी आए हैं, तो अब हम 1-2 हफ्ते नवरात्रा के बाद में एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी का यही रहेगा कि वो निरीक्षण करता रहेगा हमेशा ब्रज में, जिससे कहीं भी कोई पापा कर्म या कोई इस तरह का कर्म न हो, जिससे कि हमारे ब्रज का छवि धूमिल हो। क्योंकि ईश्वर का जगह है, तीनों लोग के स्वामी का जगह है, हमें इसको बचाए रखना हम संतों का धर्म है। धन्यवाद, आप समय निकालकर यहाँ पर आए। हमारे साथ रहे गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री कंचन दास जी महाराज, जो गोवर्धन ब्रिज के विकास को लेकर बात कर रहे थे। साथ ही साथ संत समाज में जो लोगों की आस्थाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होता जा रहा है, उसको लेकर आपने काफी चर्चा की और आपने कहा कि इस ओर वो कदम बढ़ाएंगे और संत समाज को लेकर एक समिति बनाएंगे। जो ऐसे साधु संत हैं जो सवालिया निशान अपने ऊपर खड़ा कर रहे हो, एक समाज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पैदा करते हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो आप देखते रहिए, गोवर्धन का नियो न्यूज एक्सक्लूसिव टॉक शो चल रहा है मथुरा का और काफी सराहा जा रहा है, और आप देखते रहिए नियो न्यूज। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ,
मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।